हेलो एवरीवन, एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि हम यहाँ पर जो है एक यूपी टेट के लिए जो एक है कंसेप्ट क्लैरिटी सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें जो है हम बेसिक से लेकर एडवांस तक का सारा पढ़ेंगे एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप मेरी इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको किसी भी तरीके के पेड प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरीके का जो है आपका जो पेड बैचेस यूट्यूब पे चलते हैं उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इस पूरे सीरीज को अच्छे से देखते हो, अच्छे से पढ़ते हो, हर एक चीज की कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर क्लियर कराने वाली हूँ। और इसीलिए हमारे इस सीरीज का नाम रहने वाला है यूपी टेट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, है ना। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का ही निचोड़ है, दोनों को मिक्स करके जो है मैंने ये स्टार्ट किया है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिर्फ एमसीक्यू से आप जब तक नहीं सॉल्व कर सकते, एमसीक्यू आपको तब तक नहीं आएगा सही से जब तक कि आप कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना। जब तक कि आपको बिहाइंड दी स्टोरी नहीं पता, राइट, जब तक कि आपको बिहाइंड दी स्टोरी नहीं पता तब तक आप एमसीक्यू कैसे करोगे। और किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं वो रट्टाफिकेशन से नहीं चलते कि आपके सामने एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आया, चार ऑप्शन आया, आपने एक रट लिया, क्योंकि हम नहीं श्योर है ना कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए आप हमारे पास 4 गोल्डन मंथ्स हैं। रेस की शुरुआत रेस वाले दिन नहीं होती है बल्कि वेरी फर्स्ट डे से होती है ना। तो हमने भी एक रेस की स्टार्टिंग आज से करी है। एवरी डे शाम को 7 बजे, कितने बजे, एवरी डे, है ना, शाम के टाइम 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी। या तो मैं लाइव आऊंगी या तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको जो है हम एक एक करके हर एक टॉपिक को, अभी हम ज्योग्राफी, एक दिन ज्योग्राफी करेंगे, एक दिन हिस्ट्री करेंगे, इसी तरीके से एक दिन ज्योग्राफी एक दिन हिस्ट्री कर करके हम कंप्लीट जितना भी आपका सिलेबस है उसको यहाँ करने वाले हैं। ठीक है। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जो पेड कोर्सेज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और वो चाहते हैं कि उनका यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, आने वाले जो भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये सीरीज उनके लिए इनफ है। ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम आज इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम उसकी शुरुआत करते हैं। देखो, हम सबसे पहले ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये 3 मेन पोर्शंस हैं जो आपके सुपर टेट या फिर यूपी टेट में आएंगे। ईवीएस भी आता है उसमें और कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स भी हैं, तो वो सब भी हम जो है डे बाय डे कंप्लीट करते जाएंगे। आज हम ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये सिलेबस है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो पहला टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम, जिसमें अर्थ के बारे में आपका आएगा। इसके अलावा आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आएगा एंड मोशन ऑफ द अर्थ आएगा। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। हर एक चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर वो चीज मैंने इस सीरीज में इन्वॉल्व की है, डाला है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का निचोड़ है ये। ठीक है। और आपको पता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए एससीईआरटी नहीं है ना, एससीईआरटी हिंदी में ही है सिर्फ। तो मैंने उसमें से भी पढ़ के एनसीईआरटी एससीईआरटी प्रॉपर तरीके से टैली करके एक प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाया है। इस नोट्स को आप फॉलो करिए। आपको इसकी पीडीएफ भी, पीडीएफ जो है इसकी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नाम से है, क्यूरियस माइंड विद मोनिका। ठीक है। तो आप बिना स्पेस दिए ऐसे लिखेंगे तो आपको चैनल भी वहां मिल जाएगा, सेम लोगो है वहां पर भी। ठीक है। तो आप वो ज्वाइन करिए, आपको हर एक इसका जो है टू द पॉइंट नोट्स की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है आज का, सोलर सिस्टम में द अर्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेसेस, अर्थ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड मोशन ऑफ अर्थ में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज सोलर सिस्टम के बारे में। देखो भाई, सोलर सिस्टम हमारा हमने कई बार पढ़ा है ना, जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं और जिसमें हमारा अर्थ भी है, राइट। और अर्थ एक जो है हमारे लिए एक ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है ना। तो अब इन सब चीजों को हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो, अब इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स इन्वॉल्व किए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, कभी यूपी टेट में, सी टेट में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है। मैं एक काम करेंगे, हम चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद ना प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज भी एनालिसिस करेंगे, ताकि आपका अगर कोई ये डाउट है कि पता नहीं ये टॉपिक्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये क्वेश्चंस उसमें आए हैं या नहीं आए, वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आई एम 200% श्योर कि इस सीरीज को फॉलो करने के बाद आपका सुपर टेट, यूपी टेट या किसी भी तरीके के टीचिंग एग्जाम का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सब डेफिनेटली क्लियर होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एज सून एज पॉसिबल और सभी नीडी स्टूडेंट्स तक आप पहुंचा दीजिए। सबसे पहला अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं।
सबसे पहली चीज है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? हमारा जो ऊपर स्पेस है उसमें सेलेस्टियल बॉडीज है, कॉन्स्टलेशन, स्टार, सन, मून, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सेलेस्टियल बॉडीज किसे बोलते हैं? सन, मून और सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट, आपको नाइट स्काई में जितने भी चमकदार, शाइनिंग, चमकते हुए जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सब हमारे सेलेस्टियल बॉडीज का पार्ट है। स्टार्स, द सन इज अ स्टार। स्टार, सन भी एक स्टार है ना। स्टार कैसे बने होते हैं? बहुत ही बड़े होते हैं, ये हॉट होते हैं। जैसे हम नॉर्मली स्टार्स आसमान में भी देखते हैं वो छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, पर वो इतने छोटे छोटे होते नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। तो इसीलिए वो हमको बहुत छोटे पिन पॉइंट जैसे नजर आते हैं ना। तो सन भी हमारा एक स्टार है, वेरी बिग है, बहुत हॉट है और गैसेस से मिलकर बना हुआ है। एंड इनका खुद का हीट होता है, खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो इसीलिए सन इज अ स्टार और बाकी स्टार्स का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आता है हमारा कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार आपने आसमान में देखा होगा। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम देखते थे कि बुक का जो है शेप बनाते थे, है ना। सप्तऋषि वाला एक स्टार होता था, कोई हो का शेप बना रहा है, कोई एरो का शेप बना रहा है। इस तरीके के शेप्स एंड साइजेस आपको आसमान में नजर आते हैं रात के टाइम। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं, उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। आगे है प्लैनेट्स। हमें पता है प्लैनेट्स का खुद का कोई हीट नहीं होता, नो लाइट होता है, दे आर लिट बाय लिटिल स्टार्स। जो ये छोटे छोटे स्टार्स होते हैं वो स्टार्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड व्हाट? दे प्रोवाइड लाइट एंड हीट टू प्लैनेट, है ना। लाइट एंड हीट टू प्लैनेट। प्लैनेट को लाइट और हीट वो प्रोवाइड करते हैं। प्लैनेट डज नॉट हैज इट्स ओन लाइट, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो ये है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमारा क्या आता है? सन के पास जो है हमारा वो है मर्क्यूरी, है ना। सन के सबसे नजदीक मर्क्यूरी है। सेकंड नंबर पर हमारा क्या आता है? वीनस। एम आई राइट? देखो यहाँ पे ऑर्बिट के अकॉर्डिंग दिख रहा है ना, यहाँ पे मर्क्यूरी है, फिर सेकंड नंबर पे हमारा वीनस आया, फिर थर्ड नंबर पर हमारा क्या आया? अर्थ। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, ठीक है। फिर हमारा क्या है? मार्स, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है मार्स के बाद? जुपिटर। एग्जाम में कई बार ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी करने के लिए आ जाता है। सैटर्न एंड यूरेनस एंड एंड में क्या है हमारा? नेपट्यून, ठीक है ना। दीज ऑल आर दी हमारे कितने हैं? ये 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में है सन के पास। तो सन के सबसे नियर है मरकरी और सबसे फार दूर क्या है हमारा? नेपट्यून, ठीक है। सो बेसिकली तो आपने ये देख लिया हमारे ये 8 क्या है हमारे प्लैनेट्स हैं। सबसे दूर मरकरी है और सबसे पास क्या है? नेपट्यून है। इनके बारे में देखो, मरकरी जो है वो सन के अराउंड 88 डेज लेता है ना घूमने में, और अपने एक्सिस पर कितने लेता है? 59। ये कितने डेज लेता है? 88 डेज अपने सन के अराउंड घूमने में। किसके अराउंड घूमने में? सन के। एंड ऑन स्पिन ऑन एक्सिस खुद के में 29 डेज लेता है खुद के एक्सिस पर घूमने पे, ठीक है। वीनस के लिए अगर हम कहें तो वीनस 255 डेज लेता है अराउंड सन घूमने में, और खुद के एक्सिस पर घूमने में 243 डेज लेता है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, अर्थ हमारा 365 डेज लेता है ना। तभी तो 1 ईयर बनता है ये। तो इससे ये पता लग गया होगा कि मरकरी पे 88 डेज का 1 ईयर होता है, वीनस पे 255 डेज का 1 ईयर होता है, और अर्थ पे 365 डेज का 1 ईयर होता है ना। क्योंकि 1 ऑर्बिट अराउंड सन लेने में ये इतना टाइम लेता है, और खुद के एक्सिस पे तो अर्थ हमारा 1 डे में ही घूम लेता है, इसलिए 24 घंटे हो जाता है। मार्स लेता है हमारा 687 डेज, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो है मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी बकायदा, तो बहुत ही हेल्पफुल आपका ये रहने वाला है। और 1 डे लेता है अपने एक्सिस पर घूमने में, ठीक है। और एग्जाम में ना क्वेश्चंस आते हैं कि इन प्लैनेट्स के ऊपर किसके ऊपर कितने मून्स है। अभी भी हमारा सीटेट के एग्जाम में भी आया हुआ था। और देखो यूपी टेट और सीटेट में डिफरेंस ये है कि ना सीटेट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है बट यूपी टेट फैक्चुअल होता है, तो यू हैव टू लर्न फैक्ट्स। ये देखो जुपिटर सन के अराउंड लेने में लेता है 11 ईयर्स, ठीक है। 11 मंथ्स, 11 ईयर, 11 मंथ्स, 12 ईयर्स, और 1 स्पिन करने में 9 आवर्स 56 मिनट्स, इस तरीके से। सैटर्न जो है, सैटर्न कितना लेता है? 29 ईयर्स। ओ माय गॉड, ऑर्बिट अराउंड सन 29 ईयर्स 5 मंथ्स का समय लेता है ये पूरा, पूरी तरीके से सन पे चारों साइड घूमने में, है ना। और खुद के एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लेता है? 1 स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस 10 आवर्स का समय लेता है, 10 आवर्स 40 मिनट समथिंग।
सेम यूरेनस का है एंड नेपट्यून का। यूरेनस भी 84 ईयर्स लेता है एंड नेपट्यून हमारा 164 ईयर्स लेता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। जो बहुत ही क्लोज हैं सन के, वो हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि ये फिर सन के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? रॉक से मिलकर बने हुए होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है वैसे तो, रॉक से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो ये बाहर वाले प्लैनेट्स होते हैं, बाहर की तरफ ये चार, ये आउटर प्लैनेट्स हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है ना, क्योंकि ये गैस से मिलकर बने हुए होते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो हमारे सोलर सिस्टम का राजा है सन। ठीक है, अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। एग्जाम में कई बार आता है कि अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है हमारा सन, तो 150 मिलियन। प्लैनेट्स में क्या है? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम में, पता ही है, हमने अभी भी देखा। मरकरी में हमने क्या बोला? नियरेस्ट है सबसे सन के, 88 डेज लेता है कंप्लीट वन राउंड लेने में। ठीक है, वीनस, वीनस को क्या कहते हैं? अर्थ का जुड़वा भाई, अर्थ ट्विन। अर्थ, अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है और फिफ्थ लार्जेस्ट है। मार्स की बात करें तो इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसका डायमीटर 6779 किलोमीटर है एंड इट हैज 2 मून्स। कितने मून्स हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 मून्स कौन से प्लैनेट पे हैं? दैट इज मार्स। जुपिटर में कितने मून्स हैं? देखो ये भी आता है, जुपिटर में 95 प्लस मून्स हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मून्स हैं यहाँ पर। सेटर्न मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग सिस्टम है, 145 प्लस इसके अंदर मून्स है। रिंग सिस्टम यानी जो हमारा सेटर्न है ना, सेटर्न के आजू बाजू ना ऐसे रिंग है। ये हमारा सेटर्न है और इसके आजू बाजू इस तरीके से रिंग वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, जो इसको बहुत सुंदर बनाता है देखने में। इसके अलावा और किसी में रिंग इतना ज्यादा नहीं है। यूरेनस 27 नोन मून्स। एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन आया था, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे 27 मून्स हैं, या फिर यूरेनस पे कितने मून्स हैं? तो दैट इज 27 मून्स। ठीक है, नेपट्यून 14 न्यू मून्स एंड डायमीटर इसका इतना होता है। अब देखो ये वाला जो हमने भी ये पढ़ा था ना इसके बारे में, इसको याद रखने का, सीरीज में याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, माई वेरी इफिशियंट मदर। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। ठीक है ना, तो माई का क्या हो गया? माई का एम हो गया, वेरी का वी हो गया, इफिशियंट का ई हो गया, मदर का एम हो गया, जस्ट का जे हो गया, सर्व्ड का एस हो गया, अस का यू हो गया एंड नट्स का एन हो गया। इन सबको मिला के आपको याद हो जाएगा, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड ऑल। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। हाँ, द मून। देखो इस सीरीज को अगर आप कर लेते हो तो नो नीड टू रीड बुक। ठीक है ना, नो नीड टू रीड बुक, बुक को रीड करने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो। ओके, सो मून के बारे में अब हम पढ़ते हैं। मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। इसका डायमीटर अर्थ से 1/4 है बस, और अबाउट 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर है। मून मूव्स अराउंड द सन अबाउट 27 डेज में। ठीक है ना, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आया था, मून सन के अराउंड कितने डेज तक चक्कर लगाता है? तो दैट इज 27 डेज। एस्ट्रोनॉइट्स, एस्ट्रोनॉइट्स क्या होता है? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो है हमारा क्या है? छोटे 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 रॉक पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। ठीक है ना, एस्टेरॉइड्स। इसी तरीके से हमारे मीटेरॉइड्स है। मीटेरॉइड्स क्या होता है? आपको आसमान में दिखा है ना, वो टूटता हुआ तारा ऐसा आता है भगता हुआ आसमान में जू करके, और हम क्या करते हैं? हम विश मांगते हैं कि हमारी विश पूरी हो जाए, हमारा यूपिटर क्लियर हो जाए, राइट। तो मीटेरॉइड्स होते हैं वो, बेसिकली वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं है। ठीक है ना, रॉक से मिलकर बने हुए होते हैं, सन के अराउंड ये मूव करते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एग्जाम में ना इस बार भी क्वेश्चन आया था कि ग्लोब का जो है ना यूज हम क्यों करते हैं, ग्लोब का क्या इस्तेमाल होता है। तो देखो ये ना बेसिकली आपको एक्यूरेट प्लेस बताता है ना ऑन अर्थ, एक्यूरेट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है ना, अर्थ के ऊपर एक्यूरेट प्लेस बताता है, उसका करेक्ट साइज बताता है। ठीक है, करेक्ट साइज बताता है। तो ग्लोब क्या करता है? कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशन आर सोन इन देयर करेक्ट साइज, ग्लोब पर दिखाया जाता है। अब देखो ये हमारा क्या है? अर्थ है। ठीक है ना, तो हमने पहले भी पढ़ा है, ये जो हमारा अर्थ है यानी जो ग्लोब है, ग्लोब एक तरीके का हमारा अर्थ का मिनिएचर रूप है। तो इसमें जो ये वाली लाइंस होती हैं, लेटी हुई लाइंस होती हैं, दीज आर आवर लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल होती हैं ये। ठीक है, पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर अप टू पोल्स। ठीक है ना, अब देखो इसमें एक दे रखा है, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होरिजोंटा इन ब्राजील। ये दोनों के आर लोकेटेड ऑन पैरेलल टू अबाउट 20 लैटिट्यूड्स। ये ना 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में ना क्या है? लोकेटेड है। तो इसीलिए चंद्रपुर जो है हमारा 20 डिग्री नॉर्थ में है लोकेटेड, नॉर्थ साइड में। और
ये जो हमारा ब्राजील में हॉरिजॉन्टल है ये 20 डिग्री लैटिट्यूड हमारे साउथ में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे वाला हमारा साउथ पोल होता है ना, इस तरीके से ये। तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और बीच में जो ऐसे सेंटर वाला पार्ट होता है दैट इज हमारा इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद हमारा ऊपर कैंसर, कैप्रिकॉन, ये सब होता है। ठीक है, हमारा अर्थ। ठीक है, जो ये हमारे बीच में है वो हमारा क्या है, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। अब इससे ऊपर हम जाते हैं तो ये नॉर्थ पोल जो है हमारा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल की तरफ फ्रिजिड जोन है। क्या है, फ्रिजिड जोन। ठीक है, फ्रिजिड जोन है हमारा नॉर्थ पोल की तरफ। उसके नीचे हमारा ये आता है हमारा आर्कटिक सर्कल। क्या आता है, दिस इज आर्कटिक सर्कल। कितने डिग्री पे है, 66, 66.5, 66.5 डिग्री नॉर्थ। फिर ये आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से एज इट इज आ जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री साउथ। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। फिर ये आता है हमारा फ्रिजिड जोन एंड नीचे आ जाता है हमारा साउथ पोल। इसके बीच में यहाँ होता है हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे होता है हमारा साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, अब इसी तरीके से जो सन की पोजीशन होती है ना वो डिसाइड करती है सीजन किस में कहाँ पर कितनी कितनी है, कहाँ गर्मी आएगी कहाँ सर्दी है एंड ऑल। राइट, एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है और कहाँ है, तो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में है। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आप बेसिक आप ना पुराने पीवाईक्यूज देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं। और देखो हमेशा ना सिर्फ कहते हैं पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू करने का मेन मकसद ये होता है कि आपका एज इट इज क्वेश्चन कभी एग्जाम में छपता नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू से आपको ये क्लैरिफाई हो जाता है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक को डीपली समझना है ना। जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं होना है। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके कुछ नहीं होता। एमसीक्यू आप तभी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। राइट, मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो इस ये जो हमने अभी देखा, अब इसमें हमारे ना हीट जोन्स आते हैं। ठीक है, ये हमने जो भी ये किया, ये हमारा इक्वेटर है ऊपर की तरफ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। राइट, कैप्रिकॉन। अब इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, हीट जोन्स डिवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है, मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। जो हमारा मिड डे सन होता है एकदम सर के ऊपर होता है, बिल्कुल सर के ऊपर इसकी रोशनी आ रही है। ठीक है, एटलीस्ट वंस अ ईयर, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और चलो हम सन यहाँ बना लेते, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है। ठीक है ना, तो दिस एरिया इज कॉल्ड मैक्सिमम हीट। अब ये वाला जो एरिया होता है इसको सबसे ज्यादा हीट लेता है, ये सबसे ज्यादा, इसीलिए इस पूरे एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी कि हीट वाला जोन, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आता है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर होता है हमारा टेम्परेट, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, सदर्न साउथ टेम्परेट जोन एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। तो एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। अब धीरे धीरे किसकी तरफ जाने लग गया, डिक्रीज होता जा रहा है, पोल की तरफ डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो द एरिया बाउंड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर हमारा क्या होता है, आर्कटिक सर्कल होता है। राइट, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है। ठीक है, अब ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला एरिया, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अंटार्कटिक सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। इस जगह पर हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है। एंड अब आ जाता है हमारा फ्रिजिड जोन, जो हमारे इस पोल के पास होता है ना। पोल के पास जो होता है वो क्या होता है, हमारा फ्रिजिड जोन होता है। बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ जम जाता है वहां पे। ठीक है ना, तो फ्रिजिड जोन हो जाता है, ये बहुत ही कोल्ड हो जाता है, बिकॉज सन यहाँ पे डजंट राइज, सन यहाँ पे उगता ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे सुबह कभी होती ही नहीं है, इसी वजह से सुबह नहीं होती तो हीट नहीं होता, हीट नहीं होता है तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से वहां हमेशा ठंड रहती है, बर्फ रहती है। अंटार्कटिका के बारे में, आर्कटिक के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। चलो, तो हीट जोन समझ में आ गया। हीट जोन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं। चलो, तो देखो अब हीट जोन कहाँ कहाँ है। अब हम इंडिया के बारे में बात कर ले। टॉरिड जोन इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री से, अभी हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री नॉर्थ से टॉरिड जोन आ जाता है। इसमें कहाँ है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साउथ साउथ सदर्न मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बहुत हॉट और स्ट्रांग
ये तो सिंपल से कॉमन सेंस है, आपको पता ही है कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां हमेशा गर्मी पड़ती है, तो वो ये सारे स्टेट हैं, यहाँ हमेशा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, और वहां पे टोरिड जोन ज्यादा होती है, क्योंकि सन एकदम सर के ऊपर ही आके पड़ता है ना। अब टेम्परेट जोन में अगर हम देखते हैं, मॉडरेट जोन जहां पर गर्मी सर्दी बरसात हर तरीके का मौसम आता है, तो वो हमारा एग्जाम्पल क्या है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आसाम, जहां हम बैठे हैं दिल्ली, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द हिमालयन फुट हिल्स में ये सारे एरियाज आ जाते हैं। मॉडरेट होता है हॉट समर्स, कूल विंटर्स, इस तरीके का सीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, तो आपको प्रिपेयर रहना इन सब के बारे में। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। अभी तो हमने क्या पढ़ा? लैटिट्यूड पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में देखो यहाँ पर आपको ये इमेज नजर आ रही है ना। तो लॉन्गिट्यूड में बेसिकली होता है खड़ी लाइनें होती है हमारी इस तरीके से, ऐसे। दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये हमारे ऊपर और नीचे हमारे पोल्स हो गए। तो दीज लाइंस ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस, है ना। ये जो लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन लाइनों को हम कहते हैं मेरिडियंस, ठीक है। ईच डिग्री फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब क्या डिस्टेंस बिटवीन द मेजर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इनको बोला जाता है। और हर एक डिग्री मिनट्स में होता है, मिनट्स सेकंड्स में होती है। और सेमी सर्कल ये जितने भी डिस्टेंस बिटवीन डिग्रीज स्टेडली, अब ये जैसे जैसे ना ये सेमी सर्कल्स हैं, ये आधे आधे सर्कल्स, ये ऐसे ऐसे पोल के पास जाते रहते हैं, इनका डिस्टेंस क्या होता है? कम होता जाता है, कम होता जाता है, और यहाँ पर एकदम माइनर हो जाता है, ठीक है। अलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जैसे कि लैटिट्यूड्स जो है हमारे, लैटिट्यूड्स ये इक्वल लेंथ के होते हैं, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड भी हमारे इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है ना। तो ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन विद द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच लाइन। अब क्या है ना कि अब यहाँ से ये शुरू हुआ और यहाँ तक गया, तो हर एक कंट्री ने डिसाइड किया कि हम ना सेम, ऑलमोस्ट एक सेम सा डिसाइड करते हैं टाइम के लिए, है ना। टाइम सेम टाइम डिसाइड करेंगे, जिससे कि मॉर्निंग अगर इस कंट्री में है और इवनिंग किसी और कंट्री में हो रहा है, तो हमें टाइम डिफरेंस के बारे में समझ में आए। तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहां पर लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ग्रीनविच रख लिया, ठीक है। इसी को प्राइम मेरिडियन कहा गया, ग्रीनविच लाइन जिसे बोलते हैं। तो प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन दोनों ने अर्थ को 180 क्या है, दो इक्वल हाउस में डिवाइड किया हुआ है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टू टू इक्वल पार्ट्स को अर्थ को किसने डिवाइड कर रखा है? तो प्राइम मेरिडियन ने कर रखा है 180 डिग्री पर, ठीक है। तो अब लॉन्गिट्यूड और उससे टाइम का क्या लेना देना है, देखो। when the prime meridian of greenwich has the sun at highest point in the sky, है ना। प्राइम मेरिडियन पर, हम ग्रीनविच बोलते हैं ना, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच पे जब बिल्कुल हाई एकदम सन होता है सर के ऊपर, एकदम ही हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, तो सभी प्लेसेस अलोंग विद दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, यानी इस मेरिडियन के आसपास जो ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है, ये मैप में देख लेते हैं, ये ग्रीनविच मेरिडियन जो है हमारा, ये आ रहा है यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ना, हर जगह ग्रीनविच मेरिडियन पर आने वाला सारे सारे प्लेसेस में क्या हो रहा होगा? हमारा नून हो रहा होगा, आफ्टरनून हो रहा होगा। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अर्थ क्या करता है हमारा? 24 घंटे में, 24 आवर्स में ये अर्थ हमारा अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। अब जब ये ऐसे से रोटेट करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि पोजीशन चेंज होगी इसकी। तो जब पोजीशन चेंज होगी तो ईस्ट ग्रीनविच विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड। तो इसी तरीके से जब ये ऐसे ऐसे मूव करना, जब ये अर्थ शुरू करेगी, तो जो हमारा ईस्ट ग्रीनविच है वो वेस्ट ग्रीनविच से आगे होगा, वेस्ट इधर आ जाएगा, ईस्ट इधर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से मूव करते रहेंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाता है? हमारा टाइम डिसाइड होता है। तो अर्थ हमारा कितने डिग्री पर रिवॉल्व करता है पता है? अर्थ हमारा 360 डिग्री पर रिवॉल्व करता है इन 24 आवर्स, है ना। 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा रिवॉल्व कर देता है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ जो है 1 आवर में कितने डिग्री घूम लेता होगा? 15 डिग्री। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 15 डिग्री 1 आवर में ये रिवॉल्व कर लेता है, ठीक है। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री 4 मिनट में ये रिवॉल्व करता है। कितने मिनट में करता है? 1 डिग्री 4 मिनट में रिवॉल्व करता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच में, ठीक है, द टाइम ऑफ 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच, तो ईस्ट ग्रीनविच में कितना हो जाएगा? यानी अगर ये वेस्ट ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तो ईस्ट ग्रीनविच में 1 घंटा क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, या 1 घंटा आगे हो जाएगा? आगे हो जाएगा। कैसे? अगर हम इसको इंटू कर देंगे इससे, तो 60 मिनट ये आगे हो जाता है ना। अगर आप लोगों को ये टॉपिक नहीं समझ में आए टाइम वाला, तो यू कैन कमेंट बिलो, मैं इसको दोबारा से एक बार और समझा दूंगी। तो वेस्ट की जगह ईस्ट में 1 बज रहा होगा, ठीक है, 1 घंटा आगे चला गया। इसी तरीके से वेस्ट में 11 बज रहा होगा, आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो अगर ईस्ट में 12 है तो वेस्ट में 11, इस तरीके से। इसी तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आता है हमारा। इंडिया ने देयर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट, इंडिया में कितने टाइम का डिफरेंस है? 1 आवर 45 मिनट्स का लोकल टाइम डिफरेंस है हमारे किसके बीच में? गुजरात में, द्वारका। ये भी क्वेश्चन आता है
ये ध्यान रखना, इसमें जितने आपको टॉपिक्स दे रखे हैं ना सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं कभी ना कभी। ठीक है, द्वारिका एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम, इन दोनों के बीच में ना कितने डिग्री का टाइम डिफरेंस है? 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। और इसी टाइम डिफरेंस को मिटाने के लिए इंडिया ने लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पे 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट से ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम डिफरेंस को हटाने के लिए इंडिया ने 82 डिग्री नॉर्थ, जो अर्थ का वो है लोकेशन, इसके हिसाब से इसको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा है। ठीक है, क्या रखा है? स्टैंडर्ड मेरिडियन रखा है। एंड द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज, तो अब इस मेरिडियन पर, इस पर 22.5 डिग्री नॉर्थ, इस मेरिडियन पर जो भी लोकल टाइम हो रहा होगा उसी को क्या मान लिया गया? एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया। क्या मान लिया गया है? एक स्टैंडर्ड टाइम हमारा मान लिया गया फॉर होल कंट्री। ठीक है ना, अब चाहे जो भी टाइम हो रहा हो, चाहे 1 घंटे दूर हो, पास हो, जो भी हो, लेकिन 82 डिग्री नॉर्थ में प्राइम स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो भी टाइम शो हो रहा होगा वही पूरे पूरे इंडिया के लिए सेम होगा। तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, अब इंडिया जो है कहाँ पर है, कहाँ पे लोकेट कर रहा है? ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में, ग्रीनविच के ईस्ट साइड में है इंडिया। ठीक है, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी 82 डिग्री 30 ईस्ट। इस तो ये कितना कितना डिफरेंस है? 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। ग्रीनविच से कितने हम आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, सम कंट्रीज में 5:30 बज रहे हैं हमारे अगर यहाँ पे, तो 5.5 घंटे और उसमें ऐड ऑन कर दो तो किसी और कंट्री में उतना टाइम हो रहा होगा। ठीक है ना, तो सम कंट्री हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कुछ ऐसे कंट्री है जिसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रशिया का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसके पास बहुत सारे 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। ठीक है ना, तो अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, 1 आवर ईच जोन हैज कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। एग्जाम में आता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड हर एक वो कवर करता है, हर ईच जोन टाइम के हिसाब से, है ना, ईच जोन। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में हम आ जाते हैं। एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसमें मोशन ऑफ अर्थ को लेके, रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, बार बार हमने किया है। रोटेशन का मतलब होता है जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर, अपनी ही धुरी पर, है ना, अपने ही एक्सिस पर घूमता है, धीरे 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 करके, है ना, और ये घूमने में 24 आवर्स का समय लेता है, दैट इज रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या होता है? जब वो सन के आसपास अपने फिक्स पाथ में, ये ऑर्बिट है हमारा, सोलर सिस्टम का ये ऑर्बिट है, अपने इस ऑर्बिट में यहाँ पर सन है, यहाँ पर हमारा ये अर्थ, तो ये ऐसे ऐसे अपने ऑर्बिट में से घूमता है, सन के आजू बाजू परिक्रमा करता है सन के, दैट इज रिवोल्यूशन। उसको कंप्लीट करने में हमने बार बार पढ़ा है 365 डेज 1 and 4 इतने दिन लगते हैं, है ना, 6 घंटे, यानी 365 डेज 6 आवर्स का समय लगता है पूरे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में, सन अर्थ को। तो इसी वजह से क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर हम एक लेट मी ऐड अ स्लाइड हियर, देखो यहाँ पर ये हमारा है सोलर सिस्टम, ये हमारा सन, ये हमारा अर्थ। अब ये ऐसे 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 घूमेगा किसके? सन के रिवॉल्व, राइट, सन के रिवॉल्व, रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा इन्हें? 365 डेज 6 आवर्स, इतने का समय लगता है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में। क्या करने में? वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में। तो अब ये जो 365 डेज के बाद जो ये 6 आवर्स है, 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और ये हो गया हमारा 4 साल का, है ना, 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर। तो ये कंप्लीट कितने साल हो गए? 4 ईयर्स हो गए। अब ये 4 ईयर्स, ये 6 6 करके कितने हो गए? 24 आवर्स हो गए। 24 आवर्स कितने में बदल गया? 1 डे में बदल गया। तो ये 1 डे जो है हमारा बेसिकली, अब ये क्या हो गया? 365 को हमने ऐड कर दिया 1 से, तो ये हमारा 366 डेज हो जाते हैं एवरी 4 ईयर, है ना, आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो ये जो 1 डे एक्स्ट्रा हुआ, 1 डे एक्स्ट्रा, इसको किस में ऐड कर दिया? ऐड इन फेब्रुअरी में, फेब में ऐड कर देते हैं, एंड दैट ईयर इज नोन एज, हमारा क्या होता है? लीप ईयर हो जाता है वो हमारा। अंडरस्टैंड? होपफुली यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो ये रिवोल्यूशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? रिवोल्यूशन की वजह से। अब आता है हमारा ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5। ठीक है, क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन। ये जो है हमारी, ये ऑर्बिट में घूम रहा है, ये ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है ना, ये ऑर्बिट जो है हमारा मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है।
ये वाला, ये मूवमेंट जो हो रही है, ये ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है इसके, ये ऑर्बिटल प्लेन है। ये क्या होती है? ये हमारी इमेजिनरी होती है। अंडरस्टूड? क्या होती है? इमेजिनरी होती है। हमने खुद इमेजिन किया कि सन के आजू बाजू जो हमारा ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज ऑर्बिटल प्लेन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का होता है? 66.5, याद रखना, 66.5 डिग्री। ओके, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? एक ऐसा ही इल्यूमिनेटेड लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो ग्लोब को डे और नाइट से डिवाइड करता है। चलो, सो अब इस टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक रह गया वो है हमारा ये मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है ना? अब देखो, समर सोल्स्टाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, स्प्रिंग का सीजन आया, समर समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस, विंटर सोलिस्टिक, समर सोलिस्टिक है ना। तो समर सोलिस्टिक क्या होता है? द रे ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। जो सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, यानी दिस इज आवर अर्थ, दिस इज इक्वेटर, हेयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन डायरेक्टली इसके ऊपर ही पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली अपने रेज दे रहा है ना। तो जब डायरेक्टली सन अपना अपनी रोशनी इन पे छोड़ता है, अपनी हीट, तो इसमें लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट हो जाता है। कौन से डे होता है ये? 21 जून को। 21 जून को हमारा लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट बोलते हैं हम, 21 जून, है ना। ये रहा 21 जून को। तो यहां से हम कहते हैं कि गर्मी की शुरुआत होगी। 21 जून के बाद बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, दिल्ली भी एग्जाम्पल है ना इसका, हमें कितनी तेज गर्मी लगती है, राइट। अब आते हैं हम विंटर सोल्स्टिक। विंटर सोलिस्टिक जो है, सोलिस्टिस, ये कैप्रिकॉन पे पड़ता है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सन पड़ता है। ठीक है, तो साउथ पोल टुवर्ड्स, ये साउथ पोल की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है हमारा अर्थ। एज द सन फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वर्टिकली पड़ रहा है ना, पूरी तरीके से तो पड़ नहीं रहा, क्योंकि सन अपनी पोजीशन छोड़ के यहाँ पर तो आ नहीं जाएगा, है ना, तो यहीं से दे रहा है, वर्टिकली पड़ेगा। तो यहाँ पे 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होती है, सबसे छोटा दिन एंड सबसे छोटी रात, छोटा दिन और सबसे बड़ी रात हो जाती है। तो यहाँ से विंटर सोलिस्टिक की शुरुआत हो जाती है, कहते हैं अब सर्दियां आ चुकी हैं हमारी। ठीक है ना। ये सब, ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आपको सारी चीजें एज इट इज याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। अब आता है हमारा इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब ये इक्वल, क्या है मतलब? इक्वल, इक्वल डे इक्वल नाइट कब होता है? 21 मार्च को, इक्विनॉक्स पे, है ना। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, सन इक्वली पड़ रही है दोनों तरफ, टिल्टेड 23 डिग्री एंड हाफ ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग इक्विनॉक्स, नीदर हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, कोई सा भी हेमिस्फेयर जो है सन की तरफ टिल्ट नहीं होता। तो इसीलिए नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, दोनों ही हेमिस्फेयर पर इक्वल सनलाइट पड़ती है ना, इक्वल इक्विनॉक्स पे। ठीक है, तो इधर भी और इधर भी दोनों पे इक्वली इक्वली पड़ रही है, इसी वजह से इक्वल डे इक्वल नाइट होता है, विच इज ऑन 21 मार्च। इंडिया, इन इंडिया एंड नदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग की शुरुआत हो जाती है एंड साउथ हेमिस्फेयर में हमारा ऑटम की शुरुआत हो जाती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ स्प्रिंग हो जाएगी, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ हमारा ऑटम हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आज हमारा ये हो जाता है कंप्लीट, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ये सीरीज जो है एनसी सुपर यूपीटेट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एमसीक्यू तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो मेरे इस सीरीज को फॉलो करिए और उन सभी नीडी बच्चों तक आप इसको पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई एम 100% श्योर कि अगर आप इस सीरीज को सीरियसली एक सिंसियरिटी के साथ आप अगर इस सीरीज को करते हो तो आपका एग्जाम 200% क्लियर होकर ही रहेगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।